गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जब हम फ्रैक्शन स्टार्ट प्रेजेंट कर लेते कंप्लीट फ्रैक्शन से कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग बोडमास का यूज करके फ्रैक्शंस पे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन डेसिमल पढ़ने के बाद। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? ठीक, तो टॉपिक डाल देना डेसिमल। डेसिमल आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना, डेसिमल आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। डेसिमल का प्लेसेस क्या क्या होता है, डेसिमल से जो राइट साइड होता है, डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में होता है उसको वंस, टेंस, 100, राइट साइड वाले को टेंथ, 100, 1000 ऐसे बोला जाता है। ये सब चीज आप लोग पढ़ चुके हैं डेसिमल के बारे में। मैं थोड़ा सा और डिफिनेशन देने की कोशिश करता हूँ। डेसिमल नंबर सिस्टम को और एक्सटेंड किया गया। ठीक, एक नंबर सिस्टम का एक्सटेंशन कहला सकता है डेसिमल। अभी तक आप लोगों ने जितना नंबर सिस्टम पढ़ा है, ठीक, अभी तक आप लोगों ने जो भी मैंने नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग किया था, इंटीजर से स्टार्ट किया था, फिर फ्रैक्शन पे आए और फिर अभी डेसिमल बता रहे हैं। ठीक, डेसिमल नंबर सिस्टम का इंटीजर है कब, जब कोई भी इंटीजर मींस कंप्लीट कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट है उसको इंटीग्रल वे में हम लोग काउंट किया जा सकता है। 1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया, 3 कंप्लीट हो गया। कंप्लीट नहीं हुआ तो 3 और 4 के बीच में भी तो बहुत कुछ हो सकता है ना। 3 और 4 वाले पार्ट्स को डिवाइड भी तो कर सकते हैं ना, तो वो तो पार्ट कंप्लीट नहीं होगा। उसको शो करने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए फ्रैक्शन और डेसिमल लाया गया। ठीक, उसको डिनोट करने के लिए फ्रैक्शन और डेसिमल लाया गया। बट फ्रैक्शन में ये फीलिंग नहीं आ पाता है कि वो क्या है एक्चुअली, वो उस बीच का नंबर एक्चुअली में क्या है, ये फ्रैक्शन से फीलिंग नहीं आ पाता। तो फ्रैक्शन को फिर से कन्वर्ट किया गया डेसिमल में। फ्रैक्शंस को फिर से कन्वर्ट किया गया डेसिमल। डेसी मींस 10 का मल्टीपल। ठीक, 10 के मल्टीपल के फॉर्म में डिवीजन, उसको डेसिमल बोलते हैं। क्लियर है? पक्का। एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं, जैसे 7.63 एक एग्जांपल है, ये डेसिमल का एग्जांपल है। पॉइंट डेसिमल को डिनोट करने के लिए पॉइंट यूज किया जाता है, आप लोग ये जानते हैं। 7.63 इसके बारे में सोच, ये क्या है? 7.63 7 कंप्लीट हो चुका है। 7 कंप्लीट हो चुका है। 7 और 8 के बीच में कहीं पे ये नंबर एग्जिस्ट करेगा। 7.63 8 नहीं पहुंचे हैं, 7 क्रॉस कर चुके हैं। 7 को क्रॉस कर चुके हैं, 8 नहीं पहुंचे, तो बीच में कुछ बहुत सारा नंबर्स होगा ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स बीच में एग्जिस्ट करेगा। उसमें से एक नंबर 7.63 है। तो 7 के बाद जो पार्ट लिखा हुआ है 0.63, 7 के बाद 0.63 दिख रहा है ना, वो पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए उसको डेसिमल फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, फिर से बोलना एक बार, कंप्लीट चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीजर आया, बट जो कंप्लीट नहीं था उसको शो करने के लिए फ्रैक्शन लाया गया पहले। ठीक, बट फ्रैक्शन वो एक्चुअल फीलिंग नहीं दिला पाता है कि वो फ्रैक्शन है क्या चीज, कितना क्या कंप्लीट नहीं हुआ और कितना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए फिर उस चीज को ढंग से उसको शो करने के लिए डेसिमल फॉर्म लाया गया। डेसिमल आपको एग्जैक्टली बता देता है कि आप एग्जैक्टली किस जगह हो। 7.63, तो 7 के बाद 8, 7 और 8 को सुनो, 7 और 8 को, ये रहा 7 और ये रहा 8, 7 और 8 को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 100 पार्ट्स में 7.1, 7.2, 7.3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते कभी ना कभी तो 63 आएगा ना, वही वाला पॉइंट है। 1, 2, 3, 4 100 पार्ट्स में, तो कभी ना कभी 63 आएगा ना, वही पॉइंट है 7.63। क्लियर है? तो एग्जैक्ट पोजीशन, तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग और भी आगे, जब नंबर लाइन पे डेसिमल को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे तो इसके बारे में और भी बहुत कुछ देखेंगे। बट अभी जान लो 7.63 मतलब 7 कंप्लीट है, 8 तक नहीं पहुंचे हैं, बीच का कोई नंबर है 7.63। क्लियर है? तो डेसिमल के बारे में क्या लिखोगे? लिख ले, डेसिमल के बारे में लिखना, कुछ भी लिख लो। एक्सटेंशन ऑफ नंबर सिस्टम, ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को और भी एक्सटेंड किया गया है। एक्सटेंशन ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को और भी एक्सटेंड किया गया। या इसको फ्रैक्शन की तरह सोचेंगे, फ्रैक्शन की तरह सोचेंगे तो होल विल बी डिवाइडेड बाय
मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10। ये डेफिनेशन आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा जब हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे, तब ये चीज और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों लिखे हैं, तो होल विल बी डिवाइडेड बाय मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 मींस 10 का मल्टीपल, या ऐसा लिख दे, चल रहा है ढंग से देखते हैं हम लोग। होल विल बी डिवाइडेड बाय मल्टीपल ऑफ 10, 10 मल्टीपल एक्सपोनेंट ऑफ 10 कर तो ज्यादा बेटर लगेगा। एक्सपोनेंट ऑफ 10, एक्सपोनेंट का मतलब पावर, एक्सपोनेंट का मतलब पावर, एक्सपोनेंट ऑफ 10 का मतलब, फिर से क्लियर कर रहा हूं, एक्सपोनेंट ऑफ 10 मींस, एक्सपोनेंट ऑफ 10 मींस 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3 डॉट 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 डॉट। ये क्या लिखा हुआ है, 10, ये क्या लिखा हुआ है, 100, ये क्या लिखा हुआ है, 1000, ऐसे करके। ठीक है, तो इससे डिवाइड करने पे वो डेसिमल, जो फ्रैक्शन के डिवीजन में, जो फ्रैक्शन होल के डिवीजन में 10 का मल्टीपल, 10 का एक्सपोनेंट दिखे ना, मल्टीपल सही वर्ड नहीं है, एक्सपोनेंट आपको याद रखना है। ठीक, 10 का एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मींस पावर, 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 और पावर का मतलब 10 to the power 1 का मतलब एक 10, पावर 2 का मतलब 2 10 मल्टीप्लाई किया गया, पावर 3 का मतलब 3 10 मल्टीप्लाई किया, ऐसे एंड सो ऑन चलते रहेगा। ठीक, इसको आप लिख लो, पहले लिख लो, बढ़े आगे। होल विल बी डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट ऑफ 10। आगे देख सकते, डेसिमल में, डेसिमल हमेशा दो पार्ट में होता है। 7.63 एग्जांपल लिए थे ना, 7.63 जो कंप्लीट हो गया उसको बोलते हैं होल पार्ट, होल पार्ट, और जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसे बोलते हैं लोग डेसिमल पार्ट। ठीक है, इतना कंप्लीट हो चुका है उसको होल पार्ट, जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसको डेसिमल पार्ट। कोई पूछे 7.63 का होल पार्ट बताओ, होल पार्ट क्या बोलेंगे, 7, और 7.63 का डेसिमल वाला पार्ट बताओ, 63.63 नहीं 63। पॉइंट को दिमाग में रखना, ठीक, कि डेसिमल पार्ट मतलब पॉइंट के साथ ही आएगा। ठीक है, बट बोलना क्या है, 63। एग्जांपल लिखिए, 72.963, इसका होल पार्ट क्या होगा, होल पार्ट, होल पार्ट क्या होगा, होल पार्ट 72, और डेसिमल वाला पार्ट क्या होगा, डेसिमल पार्ट जो कंप्लीट नहीं हुआ है 963, 963। पॉइंट लिखा नहीं जाता है, पॉइंट को आप दिमाग में रखना। डेसिमल पार्ट तुम बोल दिया तो जो समझने वाला होगा समझ जाएगा कि पॉइंट के साथ ही बोला गया है, मींस पॉइंट 963 की बात कर रहा हो समझ जाएगा, बट पॉइंट को लिखना नहीं है। लिख लो एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन, डेसिमल प्लेस क्या होता है, डेसिमल प्लेस। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, डेसिमल कुछ कुछ टर्म्स जो यूज होता है ना, बता रहा हूं मैं, ठीक। डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस क्या होता है, डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल के बाद, या ऐसा बोलो, डेसिमल पार्ट में जितना नंबर ऑफ डिजिट होगा ना उसी को बोला जाता है डेसिमल प्लेस। डेसिमल के बाद 6.3926, डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा ना उसके नंबर ऑफ डिजिट, कितना डिजिट है, 4, तो क्या बोलेंगे, इसका डेसिमल प्लेस क्या है, 4। ठीक है, इसका डेसिमल प्लेस कितना है, 4। तो डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा वही कहलाता है डेसिमल प्लेस। या ऐसा बोलो, डेसिमल पार्ट में जितना डिजिट होगा वही होता है डेसिमल प्लेस। ठीक है, इस चीज को मैं डेफिनेशन की तरफ लिखवा दे रहा हूं। डेसिमल प्लेस क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, बहुत एक सा चीज है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर, डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर उसी को बोला जाता है डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल 6.936 कितना डेसिमल प्लेस है, तो 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल
प्लेस, क्योंकि इसके डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट है देख तो गौर से, डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है। 7.3200 कितना डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस। अगर इसी को 7.32 सिंगल जीरो लिखा गया, 3 डेसिमल प्लेस। इसी को अगर 7.32 लिख दिए, 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। समझ गए डेसिमल प्लेस क्या होता है, लिख लो इसको आप, कुछ नहीं, छोटा सा चीज है। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 3 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है, 4 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, 3 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। लिख लो इसको। बढ़िया बच्चा। नेक्स्ट लिखो टाइप ऑफ डेसिमल। टाइप ऑफ डेसिमल, डेसिमल बेसिकली कितने टाइप का होता है, और जो आप लोगों को पढ़ना है वही बता रहा हूं सिर्फ, जो क्लास 7 के सिलेबस में है। तो टाइप ऑफ डेसिमल, टाइप्स ऑफ डेसिमल, टाइप्स ऑफ डेसिमल, 2 टाइप का डेसिमल आपको पढ़ना है, लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल्स, और दूसरा अनलाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, कुछ नहीं, लाइक के बारे में सुनना, लाइक के बारे में सुनो। चलो, अगर डेसिमल पार्ट में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होना, तो उस सारे डेसिमल्स को लाइक डेसिमल बोलते हैं, ठीक। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होना चाहिए, उसको लाइक बोलेंगे, और नंबर ऑफ डिजिट्स सेम नहीं है और लाइक बोल देंगे, ठीक है। तो if number of digits in decimal part of decimal numbers are same, then the numbers are said to be like decimal. Then the numbers are said to be like decimals. इजी है ना। डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होना चाहिए, या ऐसा बोल दो कि वो सारा डेसिमल नंबर जिसका डेसिमल प्लेस सेम हो उसको बोल देंगे लाइक डेसिमल, और जिसका डेसिमल प्लेस डिफरेंट हो उसको बोल देंगे अनलाइक डेसिमल। इफ नंबर ऑफ डिजिट्स, एक में चौक भी है, if number of digits in decimal part of decimal numbers are different, then the numbers are said to be unlike decimals. एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से 7.63 2 डेसिमल डिजिट है, 6.24 2 डेसिमल डिजिट है, 21.03 2 डेसिमल डिजिट है, 3.00 2 डेसिमल डिजिट है। ऐसा मत बोला सर इस जीरो का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, इस जीरो का कोई वैल्यू है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चल इस बारे में बात करो, ठीक। बट अभी ध्यान रखना, डेसिमल के बाद जीरो अगर लिखा हो तो उसको भी काउंट करना है, इसमें भी 2 डेसिमल डिजिट हो गया। और भी एग्जांपल लिख ले, 41.30 इसमें भी 2 डेसिमल डिजिट। तो ये सारा लाइक डेसिमल है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल सेम है। देखो नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल सेम है सब में, तो ये सारा हो गया लाइक डेसिमल्स। अनलाइक डिफरेंट होना चाहिए,
4.62, 6.313, 7.2196, 4.021। ठीक है, इसमें सारे में तो सेम नहीं है ना, कुछ कुछ में सेम है, कुछ कुछ में डिफरेंट है। अगर सारे को एक साथ देखोगे तो ये सारा डेसिमल्स अनलाइक डेसिमल कहलाएगा। ठीक, हाँ, बट अगर सिर्फ ये दोनों को बोलोगे तो लाइक बोल सकते हैं, बट सारे को देखोगे कि इसको भी डिफरेंट कर देते हैं, 4.1 कर दो। ठीक, अब जितना भी डेसिमल लिखा हुआ है सारा का सारा डेसिमल अनलाइक डेसिमल है। अनलाइक या लाइक ही अकेले का चीज नहीं है, ये किसी के साथ कंपेयर करना होता है। ठीक, ये दोनों लाइक है या नहीं, कंपेयर करना, ये दोनों अनलाइक है, कंपेयर करना। ठीक है, तो अनलाइक और लाइक डेसिमल किसी एक डेसिमल के लिए नहीं काउंट होता है, एक डेसिमल के लिए नहीं बोला जाता है, दो या उससे ज्यादा डेसिमल में कंपेयर किया जाता है। देखा जाता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल सेम हो तो लाइक, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल डिफरेंट हो देन अनलाइक। क्लियर है, लिख लो इसको आप। जल्दी लिख। बढ़िया बच्चा, हटा इसको, फिर से मैं इसको डिक्टेट कर दे रहा हूं। इफ नंबर ऑफ डिजिट्स in decimal part of a decimal number are same, then the numbers are said to be like decimal. If the number of digits in decimal part of decimal numbers are different, then the numbers are said to be unlike decimal. Clear है? फिर बहुत लोगों के मन में ना एक ख्याल आ रहा होगा, एक गंदा सा डाउट बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा, जो डेसिमल थोड़ा बहुत उनको याद होगा उनके मन में डाउट आ रहा होगा, सर 2 पॉइंट, एग्जाम्पल लेते हैं, इस टाइप का डाउट होगा, सर 6.7, सर 6.70, सर 6.700, 6.7000। मैंने सर सारा डेसिमल सेम है या डिफरेंट? क्योंकि हम लोग तो पढ़े थे कि डेसिमल में लास्ट में 0 पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 6.7 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू 6.70 का होना चाहिए, वही वैल्यू 6.700 का होना चाहिए, एंड वही वैल्यू 6.7000 का होना चाहिए। सबका वैल्यू तो सेम होगा ना? क्या सर सारा डेसिमल सेम है क्या? इस तरह का कंफ्यूजन बहुत के मन में होगा कि सर ये सारा डेसिमल्स का वैल्यू सेम है, तो क्या ये सारा डेसिमल सेम है? नहीं बच्चा, ये सारा डेसिमल सेम नहीं है, और इस चीज को आप लोग अभी नहीं समझ पाओगे, तो हायर क्लासेस पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो दोनों डेसिमल, ये सारा डेसिमल जो लिखा गया है ना, ये सारा डेसिमल सेम नहीं है, सारा डेसिमल डिफरेंट है। ठीक है, हाँ, वैल्यू सबका सेम है, वैल्यू इसका जो ओरिजिनल वैल्यू आएगा ना वो सबका सेम है, बट ये सारा डेसिमल डिफरेंट है। इस चीज को भी दिमाग में रखो, याद रखो कि अगर लास्ट में 0 करने से वैल्यू नहीं चेंज होता है, हम लोग कर सकते हैं, बट सारा डेसिमल ये डिफरेंट हो गया। ठीक, इसमें कितना डेसिमल पार्ट है? 7, इसमें 70, इसमें 700, इसमें 7000, डेसिमल पार्ट डिफरेंट है, और भी बहुत कुछ डिफरेंस होता है, बट वो आपके लेवल पे नहीं है। क्लियर? पक्का? ठीक है सर, हम लोग कन्वर्ट कर सकते क्या? हाँ बच्चा, बिल्कुल। आप लोग लास्ट में 0, 6.7 को 6.70 लिख सकते हो, 6.7 को 6.700 लिख सकते हो, 6.70 को सबको, ये कुछ भी इसमें से सबका वैल्यू सेम होता है। तो कहीं आपको अनलाइक से लाइक कन्वर्ट करना होना तो लास्ट में एक्स्ट्रा 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप लोगों को सिर्फ वैल्यू से ही काम है, उसका एक्चुअल डेफिनेशन से अभी आपको कोई काम नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट मैंने थ्योरेटिकली जो सही बता दिया, ये सारा डेसिमल सेम नहीं है। कोई बोले तो भी मत मानना, मैं बाद में बता दूंगा, कभी जब हायर क्लास 9, 10, 11 में जाओगे तो आपको बता दूंगा कि ये सारा डेसिमल डिफरेंट है। ठीक है, बट आपके लेवल पे ये सारा डेसिमल सेम है। ठीक, तो कभी बाय चांस आपको, बाय चांस क्या, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में
अनलाइक डेसिमल से लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। 3.2 और 7.21 बोले दोनों को लाइक डेसिमल कन्वर्ट करो तो आराम से आप लास्ट में 0 बैठा देना, डेसिमल वैल्यू चेंज होगा भी नहीं और आपका लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया ना। तो जो अभी तक आप लोगों को पता था कि लास्ट में 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक है, अभी आप लोग वही यूज करो। लास्ट में अगर आपको लाइक कन्वर्ट करना हो तो लास्ट में 0 लगा सकते हो, क्लियर है। तो हम लोग लास्ट में 0 लगा के अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इस लाइन को लिख लेना, इस लाइन को लिखना बच्चा। we can put any number of zeros we can put any number of zeros after any number of zeros extreme after ठीक है, after the right of decimal part to change unlike decimals into like decimals, ठीक है। तो कभी अगर आपको जरूरत हो कि आप अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सबसे लास्ट में जहां खत्म हो चुका है डेसिमल, तो डेसिमल पार्ट के एक्सट्रीम राइट में आप कितना भी 0 लगा सकते हो, डेसिमल वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता और आपका काम भी चल जाएगा। अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। इस लाइन को भी आप मेंशन करो ढंग से समझ के। आगे नेक्स्ट, दो डेसिमल को कंपेयर करना, कौन सा डेसिमल छोटा है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। मैं पहले बता दे रहा हूं फिर रूल लिखवा दूंगा। दो डेसिमल नंबर कंपेयर करना, ठीक। जैसे एक है 5.36 और दूसरा है 7.92। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो सबसे पहले कंपैरिजन करना चाहिए होल पार्ट का। होल पार्ट को कंपेयर करो, डेसिमल को भूल जाओ, पहले होल को कंपेयर करो। जिसका होल पार्ट ज्यादा होगा वो डेसिमल नंबर ज्यादा हो गया। फिर मन में क्वेश्चन आया सर अगर होल पार्ट सेम हो गया तो जैसे 7.21 और 7.39 ऐसा कुछ हो गया तो सर पहला पार्ट तो सेम है, होल पार्ट तो सेम है, कैसे कंपेयर करें। देन 10th प्लेस पे जाओ, 10th प्लेस क्या होता है डेसिमल के बाद पहला, ठीक है। इधर क्या होता है 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख ऐसा होता है ना, और उधर क्या होता है 10th 100 1000 10,000 ऐसा कुछ होता है ना। तो फिर डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट हो जिसको आप लोग 10th प्लेस बोलते हैं उसको कंपेयर करो, जो ज्यादा होगा वो ज्यादा। सर वो भी सेम हो गया तो 63.214 और दूसरा है 63.207। सर पहला होल पार्ट तो दोनों का सेम है, 10th प्लेस भी सेम है। देन 100 प्लेस को कंपेयर करो, 100 प्लेस को कंपेयर करो, जो ज्यादा होगा वो ज्यादा हो गया। 100 प्लेस पे ये ज्यादा है तो ये ज्यादा हो गया।
ऐसा ही हम लोग फिर से आगे बढ़ते रहेंगे। 100 भी सेम हो गया तो 1000 प्लेस को कंपेयर करेंगे, वो भी सेम हो गया तो उसके बाद वाला कंपेयर करेंगे, वो भी सेम हो गया तो उसके बाद वाला कंपेयर करेंगे। कर लोगे ना कंपेयर, कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस, पहले आप इसको लिखो फिर मैं रूल लिखवा रहा हूं, ठीक। लिख लिया, चलो रूल नंबर, पहला रूल देखो, फर्स्ट सबसे पहले उस डेसिमल्स को कन्वर्ट कर लेना है लाइव डेसिमल में। तो कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू लाइव डेसिमल, उस डेसिमल्स को लाइव डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है पहले, ठीक है। देन लाइव डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद होल पार्ट को कंपेयर करेंगे सबसे पहले ना, तो लिखना फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर्स, ये होल पार्ट, फर्स्ट कंपेयर द होल पार्ट, दोनों सारे नंबर्स के होल पार्ट को कंपेयर करो, जिसका होल पार्ट ज्यादा होगा वो नंबर ज्यादा हो जाएगा। थर्ड, अगर सपोज सेम हो गया तो, अगर होल पार्ट सेम हो गया तो 10th प्लेस ना, होल पार्ट अगर सेम हो गया तो क्या करेंगे 10th प्लेस ना, तो क्या लिखेंगे, इफ द होल पार्ट आर इक्वल देन कंपेयर द 10th डिजिट। इफ होल पार्ट्स आर इक्वल, अगर होल पार्ट सेम हो गया तो देन कंपेयर द 10th डिजिट, ठीक है। तो होल पार्ट सेम होने के बाद 10th डिजिट कंपेयर करना, 10th भी हो गया सेम तो 100 को करेंगे, 100 भी हो गया सेम तो 1000 को करेंगे, ऐसे ही सोन चलता आएगा। एक लाइन और लिख लो, इफ द 10th पार्ट आर सेम, इफ होल पार्ट एंड 10th पार्ट, इफ 10th पार्ट आर इक्वल, ये तीनों स्टेप के बाद, इफ 10th पार्ट आर इक्वल, 10th पार्ट या 10th डिजिट्स are equal, then compare its 100th digit, then compare its 100th digit, 100th digits, ठीक है, and so on। कितना लिखोगे ऐसे, तो एंड सो ऑन लिख दी, ठीक। ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, 100 सेम हो गया 1000 चेक करेंगे, 1000 सेम हो गया 10,000 चेक करेंगे, ठीक है। जल्दी से लिखो, इसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, लिख लो इसको, जस्ट समझ के लिखना, ठीक, सिर्फ छापना मत। सबको समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आएगा तो सर को उसी टाइम पे रुक के पूछना प्लीज, लेकिन बिना समझे आगे मत बढ़ना, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी चीज है, ठीक। बढ़ते आगे, लिख लिया, बताएं, एग्जाम्पल देखो, चलो पहला एग्जाम्पल है 17.856 और 173.456, 17.856 एंड 173.456, कौन सा ग्रेटर होगा, पहले होल पार्ट देखो, इसका होल पार्ट 17 है और इसका होल पार्ट 173, ऑब्वियसली ज्यादा होगा ना। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 235.67 एंड 229.9346, कौन सा ज्यादा होगा, होल पार्ट पहले देखो, इसको देखना भी नहीं है, 235 229 कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े के फॉर्म में लिखो, ठीक, असेंडिंग ऑर्डर। नंबर दे रहा हूं मैं, 5.640, 2.540, 5.640,
5.640, 2.540, 7.96 एंड 3.21 और 16.1। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो, सबसे छोटा से। तो सबसे पहले सबका होल पार्ट कंपेयर कर। सबसे छोटा होल पार्ट किसका है? सबसे छोटा होल पार्ट किसका है? 2। उससे छोटा कोई नहीं है ना, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? 2.540। देन उसके बाद होल पार्ट किसका है? इसके बाद होल पार्ट किसका है? 3.21। उसके बाद होल पार्ट किसका है? 3 के बाद 5.640, देन 5 के बाद 7.96, देन 16.1। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने सबको पहले लाइक डेसिमल में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? कि वजह यहाँ पे सारे का होल पार्ट ही डिफरेंट था, बट हाँ कन्वर्ट करना चाहिए था। आप लोग पहले कन्वर्ट कर लो। इसके लास्ट में 3 डिजिट, इसके लास्ट में 3 डिजिट, इसके लास्ट में 2 डिजिट तो 3 बना लिए, इसके लास्ट में 2 डिजिट तो 3 बना लिए, इसके लास्ट में 1 डिजिट तो 2 जीरो लगा के 3 बना लिए। ठीक, तो सबसे पहले सारे डेसिमल्स को लाइक में कन्वर्ट करना। यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सारा का होल पार्ट ही सेम था। अगर होल पार्ट डिफरेंट होता ना, अगर होल पार्ट सेम होता ना तो प्रॉब्लम होता। डिफरेंट था इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुआ, सेम होता तो प्रॉब्लम हो जाता। ठीक, तो सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया करो, सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया करो। देखो इसको और एग्जांपल दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल, चलो 6.21, 6.93, 5.97, 1। नेक्स्ट 6.9314। नेक्स्ट 5.9721। नेक्स्ट 7.321। नेक्स्ट 7.321,301। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर सेम होता है ना, छोटा से बड़ा। इसको छोटे से बड़ा में सेट करो जल्दी। सबसे पहले ट्राई कर दो। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो। चलो सबसे पहले होल पार्ट कंपेयर करो। होल पार्ट, सबसे छोटा होल पार्ट किसका है? सर इसका और इसका होल पार्ट सेम है, इसका और इसका होल पार्ट सेम है। पहले लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दो। लाइक डेसिमल्स में, तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा डेसिमल पार्ट 4 है ना, इसका 4 है, इसका भी 4 है और सबका 4 से कम है। आपको लाइक में कन्वर्ट करने के लिए क्या डेसिमल पार्ट को 4 करना होगा ना, तो जिसमें 4 से कम है उसमें एक्स्ट्रा 0 बैठाओ। 4 से कम है तो 4 बनाओ, इसको बन गया 4, बन गया 4। ये 4 पहले से है, ये 4 बन गया। यहाँ पे 2 0 बैठाना होगा 4 करने के लिए, यहाँ भी 2 0 सेट करना होगा ना। अब ये लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब चेक कर सबसे छोटा। सर इस दोनों का होल पार्ट सेम है, इस दोनों का होल पार्ट सेम है। फिर 10th को कंपेयर करो। सर 10th भी सेम है, दोनों में 9 है। नेक्स्ट कंपेयर करो, वो भी सेम है, दोनों में 7 है। नेक्स्ट कंपेयर करो, इसका 2 है, उसका 1 है। ये ज्यादा हो गया ना, फिर से बोल रहा है। इस दोनों का होल पार्ट सेम है ना, 5 5। आगे बढ़ो, 9 9 सेम है, 7 7 सेम है, 2 1 ये ज्यादा हो गया, ये ग्रेटर हो गया। तो सबसे छोटा कौन सा होगा?
ये वाला, तो सबसे स्मॉलेस्ट 5.9710, देन ये वाला 5.9721, देन फिर से होल पार्ट को देखो 6 वाला, 6 5 से बड़ा कौन सा था 6 ना, तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तीनों का होल पार्ट सेम है। तो 10th प्लेस वाला कंपेयर करो 299, 2 तो छोटा हो गया ना, तो इसको लिख दो 6.2100, देन इस दोनों कंपेयर करो, सर इसमें 10th भी सेम है, 100 को कंपेयर करो 100 भी सेम है, उसके बाद कंपेयर करो, ये ज्यादा हो गया, देख ये ज्यादा हो गया, छोटा कौन सा होगा ये वाला 6.9300, देन कौन सा आएगा 6.9314, 6 वाला खत्म हो गया, 7 वाला देख, 7 वाला 2 है, दोनों में 7 है, फर्स्ट कंपेयर करो वो भी सेम है, सेकंड कंपेयर करो ये ज्यादा हो गया ये छोटा हो गया, तो 7.3010 छोटा है और 7.3210 बड़ा है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, यहाँ पे किसी को डाउट है इसमें तो क्लियर कर लो। सबसे पहला काम लाइक फ्रैक्शंस लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा डिजिट जितना है उतना ही सब में होना चाहिए ना, क्योंकि बढ़ा सकते हैं हम लोग, घटा नहीं सकते। नंबर ऑफ डिजिट को लास्ट में 0 ऐड करके इंक्रीज तो कर सकते हैं बट डिक्रीज नहीं कर सकते। तो सबसे मैक्सिमम डिजिट्स आफ्टर डेसिमल कितना है 4, तो सारे में डेसिमल के बाद 4 डिजिट बनाओ 0 ऐड करके, तो 0 0 ऐड कर दिए। उसके बाद कंपेयर करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले होल पार्ट कंपेयर करो, तो सर सबसे छोटा होल पार्ट 5 है बट दोनों में 5 है, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट देखो, ऐसे कंपेयर करते जाएंगे। देख लो ध्यान से, किसी को नहीं समझा तो पूछना। डाउट है बच्चा? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना देखेंगे, ठीक, कि डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो लिखना टॉपिक कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो मैं एग्जांपल एक बताता हूं, फिर मैं दूंगा रूल। एग्जांपल है 7.963, इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सुनना ध्यान से, कुछ नहीं करना है, सारे डिजिट्स को फिर से लिख दो डेसिमल हटा के, सारे डिजिट्स को फिर से लिख दो विदाउट डेसिमल, सारे डिजिट्स को फिर से लिख दो विदाउट डेसिमल। अब क्या करना है, नीचे में डेसिमल के बाद जितना डिजिट है ना उतना 0 डालना है 1 के साथ, डेसिमल के बाद जितना डिजिट है ना उतना 0 डालना है 1 के साथ। एक और एग्जांपल देखते हैं, 27.36102, ठीक है। कुछ नहीं, पहले डेसिमल हटा के सारा डिजिट लिख दो 27.36102 बिना डेसिमल के। उसके बाद डिवाइड में डेसिमल के बाद जितना डिजिट है 1 2 3 4 5, डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, तो 5 0 1 2 3 4 5, 5 zeros with 1, 5 zeros with 1 हो गया, कन्वर्ट हो गया डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया ना। चलो उसका रूल लिखवा देते हैं। लिख लिया इसको, पहले लिख लिया। चलो स्टेप 1 क्या करेंगे, क्या करेंगे पहले, चल राइट द नंबर विदाउट डेसिमल।
राइट द नंबर विदाउट डेसिमल, राइट द नंबर, राइट द होल, राइट द कंप्लीट नंबर्स, राइट द कंप्लीट नंबर्स, कंप्लीट नंबर ignoring the decimal point, ignoring the decimal point, decimal point को इग्नोर करके पूरे नंबर्स को लिख दो, डेसिमल को इग्नोर करके पूरे नंबर्स को लिख दो। देन स्टेप 2, काउंट द डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उसको काउंट करो, ठीक। काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल पॉइंट या आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जितना डिजिट है काउंट करो। देन थर्ड स्टेप, अब क्या करेंगे, डिवाइड द नंबर या राइट द नंबर, राइट the zeros with 1, write the zeros इसमें, write the zeros same as the number of digits, same as the number of digits after decimal point, after decimal point with one in denominator, ठीक है। तो पढ़ने से सही लिखे क्या, राइट द zeros सेम एज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद जितना डिजिट्स होगा ना उतना जीरोस विथ 1 इन द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में 1 के साथ उतना जीरो डाल दो जितना नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल है, ठीक। लिख लो इसको पहले। एक स्टेप और लिख लेना लास्ट में, फोर्थ स्टेप लिखवा रहे थे, स्टेप फोर्थ। अच्छा, वो लिखने के बाद आपको नंबर को या फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक। कन्वर्ट द फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक। देखिए इसको,